प्लीज नेचुरल प्रोटीन घर पे बनाइए और दूध के साथ लीजिए। नेचुरल प्रोटीन कैसे बनाना है मैंने चैनल में अपलोड करके रखा है, ठीक है ना। फिर भी एक बार बता देती हूँ, नेचुरल प्रोटीन बनाने के लिए आपको भुने चने ले लेना है, छिलके उतरे हुए। सभी के लिए स्पेशल प्रैक्टिस है भुने चने की, यानी प्योर प्रोटीन, हाई प्रोटीन। आपको किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल प्रोटीन ड्रिंक मिल्क के साथ ना बच्चों को देना है ना खुद लेना है। बच्चों के भी जितने भी बाजार के कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, दुनिया भर के जो भी हैं उनको बाहर कर दीजिए। क्यों बच्चे को केमिकल पिला रहे हैं? कुछ नहीं है उस पाउडर में सिवाय केमिकल के और मूंगफली की खल्ली के। पूरा मूंगफली की खल्ली से बनता है वो, ठीक है ना। कोकोआ पाउडर ऐड करके बस कलर बना देते हैं। तो मैं वो प्योर वाला प्रोटीन आपसे शेयर कर देती हूँ। भुने चने लेना है, छिलके उतार देना है। सारी सीड्स, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड, मेलन सीड्स एंड चिया सीड्स, सबको ले लेना है। ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता, काजू, बादाम, अखरोट और खसखस, इन सभी सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट कर लीजिए हल्का सा, और चने के साथ मिक्स करके उनको पीसना है। साथ में सौंफ, काली मिर्च और ढेर सारी हरी इलायची डाल करके पीस लेना है। अगर जो बड़े लोग हैं उनको तो धागे वाली मिश्री भी नहीं ऐड करना है, लेकिन जब बच्चों को देना है तो उसी वाली प्रोटीन में आपको धागे वाली मिश्री ऐड ऑन कर देना है पीस कर। बच्चे स्वाद के साथ पिएंगे, आपको मनाना भी नहीं पड़ेगा बच्चों को, बच्चे दौड़ कर पिएंगे उसको। और जो बच्चे चॉकलेट का पसंद करते हैं फ्लेवर, उनको क्या करना है, उनको इलायची दाना नहीं मिक्स करना है, उनको उसकी जगह कोकोआ पाउडर ऐड कर दीजिए। लीजिए, नेचुरल चॉकलेट ड्रिंक बन गया। लेकिन बच्चों की उसमें मिठास धागे वाली मिश्री की ही डालेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है, आप लोगों को यही अपनाना है, ठीक है। ठीक है करमजीत जी। बिजलिंदर जी, मैम रात को जब स्लीप करती हूँ तो लेफ्ट हैंड सुन्न हो जाता है, इसका मतलब आप समझ रही हैं बिजलिंदर जी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी नस दब रही है, कहीं ना कहीं आपकी नसों में खिंचाव है। आपको योग करना है अच्छे से, सूक्ष्म व्यायाम वाली सारी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ग्रीवा शक्ति, विकासक की अप एंड डाउन वाली, लेफ्ट एंड राइट वाली, एंड लेफ्ट एंड राइट वाली, एंड ये बहुत अच्छे से पूरी बॉडी स्ट्रेचिंग करते हुए, और ये सिटिंग कैट एंड काउ, भुजंग आसन, सेतुबंध आसन एवरीडे करना शुरू कर दीजिए बिजलेंदर जी। आपकी जितनी भी नसों में खिंचाव आ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक रहा है, वो सही हो जाएगा। क्योंकि जब ब्लड का सर्कुलेशन रुकने लगता है जिस हिस्से में, वहां पर शून्य हो जाता है, और इससे बचना है आपको, ठीक है। जो नसों की समस्या वाला मैंने सेशन दिया था ना, उसको जा करके डीपली देख लीजिएगा। जितनी भी आयुर्वेदा से रिलेटेड मैंने उसे प्रैक्टिस बताई है, उनको कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है। दिव्या, हाय मैम, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए कुछ बताइए, कैसे ठीक करें? दिव्या जी, एक तो कल वाली लाइव भी आप देख लीजिएगा, और आज 3:30 बजे वीडियो भी आएगा। आप दोनों चीजें बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है दिव्या जी। बहुत अच्छा सेशन है वो, ठीक है ना। और दोपहर में आसन परफॉर्म करते हुए भी वीडियो है, 3:30 बजे अपलोड है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मनदीप जी, थैंक्स मैम, यू वेलकम। सीलवती जी, ओके मैम, यू वेलकम। भावना जी, एंड फर्स्ट टाइम हियर की आंखों की रोशनी बढ़ सकती है वापस, वरना डॉक्टर हर बार यही कहता है कि दवाई या चश्मा ही लो। देखिए, ऐसा होता है ना, योग में इतनी पावर है कि वो चश्मा को भी उतार देता है। धागे वाली मिश्री, सौंफ, ध्यान से सुन लीजिए, धागे वाली मिश्री, सौंफ, बादाम और हल्की काली मिर्च का पाउडर बना के रख लेना है।
आपको एवरीडे सुबह और शाम या तो गर्म पानी के साथ या तो गर्म दूध के साथ लेना है। रोशनी बढ़ने लगेगी। सुबह सुबह घास में नंगे पैर चलना है, कम से कम 20 से 25 मिनट नंगे पैर। और जो मैंने आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आई प्रैक्टिसेस बताई थी वो कर लेना। अगर आपकी रोशनी ना बढ़ जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। जहां से मेडिकल साइंस खत्म होती है ना, डॉक्टर ये कह देते हैं अब आपका कुछ नहीं हो सकता, घर जाइए। वहां से यौगिक साइंस कहती है अब आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। करमजीत जी एज 52। कोई बात नहीं करमजीत जी। संगीता जी, मैम मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, कैसे कम कर सकते हैं? क्योंकि मेरा यूट्रस निकला है और आलस बढ़ता जा रहा है। देखिए ऐसा होता है ना संगीता जी, जब हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट का कोई भी एक अंग निकल जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, तो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी फैट जमने लग जाता है। इसके लिए आपको रेगुलर आसन प्राणायाम करना ही करना है। अगर आप रेगुलर आसन और प्राणायाम करने लग गए तो जो आपका फैट जम रहा है शरीर में वो नहीं जमेगा, वो जमना ठीक हो जाएगा, ठीक है। राज रानी जी, दी लौकी जूस में एलोवेरा आंवला भी मिलाकर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सीलवती जी, मैम मेरा वेट कम नहीं होता, क्या करूं? बहुत थकान रहती है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। वो इसीलिए सीलवती जी क्योंकि आपका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारा वेट कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत स्लो हो चुका होता है। तो सबसे पहले अपनी डाइट पे हमें ध्यान देना है और आसन और प्राणायाम बहुत अच्छे से करने हैं, आपका वेट लॉस हो जाएगा। और जितने लोग भी यहाँ पर हैं, जितनी फीमेल्स हैं, अगर वो लोग मेरी क्लासेस के थ्रू, जूम मीटिंग में जो क्लासेस चलती है मेरी प्राइवेट, उसके थ्रू वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर चैनल में मिल जाएगा, सब्सक्राइब चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फीमेल्स, ठीक है। करमजीत जी वेरी गुड जॉब, थैंक यू सो मच। सिड मैडम, अब मैं क्या बोलूं कि आप लोगों को समझता ही नहीं है कि आप योग में हैं, है ना। क्या बोलते हैं, आप लोगों को खुद ही होश नहीं है। नारायण जी, हरिओम दीदी, मेरी बेटी को टाइम में होती है, बहुत दर्द होता है और झटके लगते हैं पेट में। देखिए ऐसा है नारायण जी, आप अपनी बेटी को जितने भी मैंने पीरियड्स टाइम के लिए आसन बताए हैं, ईमानदारी से उसको बोलिए फॉलो करने के लिए। एवरीडे 40 to 45 मिनट उन सारी प्रैक्टिसेस को उसे करना है और प्राणायाम करना है, तब जाकर के उसका जीवन सुखमय हो पाएगा। और एक हेल्दी डाइट लेनी है। जब तक वो उसके शरीर में सारे मिनरल्स, सारी चीजें बराबर मात्रा में नहीं पहुंचेगी, उसको ये प्रॉब्लम रहती रहेगी, ठीक है। मैंने पहले भी शायद नारायण जी आपको बेटी के लिए ये सारी चीजें बता रखी हैं। दिव्या जी, ओके थैंक यू, यू वेलकम। प्रियंका जी, हेलो आई हैव आर्ट। मैं समझी नहीं प्रियंका जी। शोभा, हरिओम। प्रियंका जी, आई हैव इंटीरियर इज नैरोइंग, व्हाट शुड आई डू मैम? आपको इसके लिए सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। मैंने आपका इशू नोट डाउन कर दिया है। प्रियंका जी। जगमीत जी, राधे राधे मैम, मेरी गर्दन में आज भी पड़ने से दर्द हो रहा है, क्या करूं? जगमीत जी, मुझे लगता है गर्दन के लिए मैंने कितनी सारी प्रैक्टिसेस बताई है और कोई भी प्रैक्टिस एक दिन में तो नहीं ठीक करेगी, आपको उसमें टाइम लगेगा, है ना। लेकिन सारी प्रैक्टिसेस ईमानदारी से करना है। हाथों में ऑयल लीजिए, ऐसे प्रेस करिए, नीचे की तरह दबा कर आते हुए गर्दन अपवर्ड साइड,
फिर पीछे ले जाते हुए दबाते हुए गर्दन अपवर्ड साइड। इसको कम से कम 10 बार करना है आपको। इसके बाद क्या करना है आपको, इस तरीके से यहां से दबाते हुए हाथ नीचे लाना है, मालिश करना है। यहां से दबाते हुए पीछे तक लेके जाएंगे और फिर नीचे लाएंगे। इसको भी 10 बार कर लेंगे। फिर इसको दबाकर नीचे लाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे, दूसरा हाथ यहाँ से अपोजिट ले जाते हुए